भीम आर्मी के द्वारा, भीम सेना के द्वारा और जितने भी ये संगठन हैं, बस आपकी मूर्ति तो वहीं लगेगी। जो तुमने नंगा नाच खेला है ना, ये तुम्हें इसका जवाब इतना कड़ा दिया जाएगा कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें इसको याद रखेंगी कि जवाब कैसा होता है। आओ मैदान में देखते हैं तुम कैसे लगाते हो मूर्ति। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, 2 सबसे बड़ी खबरें हैं बहुजन समाज की। सबसे बड़ी अपडेटेड खबरें हैं ग्वालियर को लेकर के। वहीं बहन कुमारी मायावती जी ने आज एक पोस्ट के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कही है, आप सभी को जानना जरूरी है। साथियों, मैं विस्तार से इस पर चर्चा करना चाहूँगा। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने BM90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक कर दें। साथियों, ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं, आपके सहयोग से हमें मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हम शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज़ बनने का काम करते हैं, उनके न्याय की आवाज़ बनने का काम करते हैं। इसलिए साथियों, आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। साथियों, जिस प्रकार से ग्वालियर खंडपीठ से एक सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है कि मनुवादी जो वहाँ पर वकील हैं वो लगातार बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं। साथियों, ये यहाँ पर नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है, गौरव व्यास नाम का व्यक्ति है जो लगातार वो वीडियो बनाकर अपने फेसबुक ID पर डालता है और जिस प्रकार से वो समाज को भड़काने का काम करता है और कहता है कि यदि बाबा साहब की प्रतिमा यदि ग्वालियर खंडपीठ में लगती है तो यहाँ पर बेमनुष्यता फैल सकती है, इस प्रकार की बातें कर रहा है। बाबा साहब की प्रतिमा लगाने से जिनके हिसाब से पूरा कोड चलता है और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से वो काला कोट पहन करके अपना पेट पालने का काम करता है, लेकिन वो जिस प्रकार से वीडियो डालकर हमारे समाज के लोगों को भड़काना चाहता है, समाज के बीच में बेमनुष्यता फैलाना चाहता है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथियों, वो खुद कह रहा है कि यदि बाबा साहब की यहाँ पर प्रतिमा लगती है तो यहाँ पर बेमनुष्यता फैल जाएगी। इस प्रकार की बात जो गौरव व्यास है वो इस प्रकार की बात करता है और लगातार वीडियो डालता है। साथियों, मैं बात करूं मनुवादियों की तो मनुवादी कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं, बाबा साहब के खिलाफ बात करते हैं। वहां पर बहुत सारे वकील हैं, लेकिन वहां पर गिने चुने 4-5 वकील ही एक ऐसे हैं जो लगातार बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा कि यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगना चाहिए, लेकिन साथियों, जिस प्रकार से इस गौरव व्यास का जो मैंने वीडियो देखा है वो स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो चीफ जस्टिस थे वो सुरेश जी थे, वो दलित समाज से आते थे, उनका ये कहना था कि ये अपनी जाति का फायदा उठा करके इस प्रकार के निर्णय देते हैं और यदि बाबा साहब की प्रतिमा यदि यहाँ पर लगती है तो बेमनुष्यता फैल जाएगी, इस प्रकार की बातें करता है। भारत के संविधान निर्माता सर BN राव जिस सम्मान के हकदार थे, वह सम्मान दिलाने के लिए अब लोग प्रयासरत हैं। और भीम आर्मी के द्वारा, भीम सेना के द्वारा और जितने भी ये संगठन हैं, इनके द्वारा आज के लिए चेतावनी दी गई थी कि बाबा साहब की मूर्ति तो वहीं लगेगी। जो तुमने नंगा नाच खेला है ना, ये मध्य प्रदेश के अंदर सनातन विरोधियों जवाब नहीं देंगे। अरे तुम्हें इसका जवाब इतना कड़ा दिया जाएगा कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें इसको याद रखेंगी कि जवाब कैसा होता है। आओ मैदान में देखते हैं तुम कैसे लगाते हो मूर्ति। साथियों, वहीं जो दूसरी सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है वो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, जिस प्रकार लगातार जो सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार आपने देखा होगा कि जिस तरीके से SC/ST OBC समाज के ऊपर लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश के DGP अभी चेंज हुए, बहन कुमारी मायावती जी ने उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती दी है, बहुत बड़ी सीख देने का काम किया है बहन कुमारी मायावती जी ने। साथियों, आपने देखा होगा कि जब भी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार रही है, बहुत ही अच्छा लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का रहा है। तो साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने पोस्ट के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कही है, खासकर नए DGP के लिए एक बड़ी चुनौती की बात कही है। उन्होंने कहा है देश के विभिन्न राज्यों में खासकर यूपी में सामंतशाही आपराधिक तत्वों का वर्चस्व होने से जातिवादी एवं सांप्रदायिक द्वेष, हिंसा, अन्याय, अत्याचार तथा लोगों को उजाड़ने आदि की कार्रवाइयों से यह साबित होता है कि यहाँ कानून का राज सही से नहीं चल रहा है। ऐसे माहौल में यूपी पुलिस के नए प्रमुख के सामने राज्य में अपराध नियंत्रण व कानून का स्थापित करके सर्व समाज
समाज के लोगों को उचित राहत पहुंचाने का बड़ा चैलेंज राज्य सरकार और सत्ताधारी दल के लोगों को भी यूपी में कानून का राज स्थापित करने में हर प्रकार का सहयोग व सक्रियता जरूरी है। वैसे भी भारत में बहुआयामी विकास और यहाँ की विशाल आबादी की समग्र उन्नति में यूपी को देश की प्रगति की रीढ़ होनी चाहिए, किंतु इसमें ग्रोथ इंजन बनकर उभरने की बजाय ज़्यादातर अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर के निगेटिविटी चर्चाएं होती हैं। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने इस प्रकार से कहा और उन्होंने कहा ये बड़ा चिंता का विषय है। साथियों, यहाँ के नए डीजीपी के लिए बहन कुमारी मायावती जी की उनके लिए एक सीख दी गई है कि यहाँ जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि दलित समाज, SC/ST OBC समाज के ऊपर लगातार यहाँ पर अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी ने इस पोस्ट के माध्यम से एक बहुत बड़ी सीख देते हुए कहा है कि यहाँ पर जो सत्ताधारी पार्टी है और जो नए डीजीपी साहब हैं उनको यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर मजबूत करना होगा और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर अन्याय अत्याचार लगातार हो रहे हैं, तो ये बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही है। साथियों, जब भी बहन कुमारी मायावती जी की यहाँ पर सरकार रही है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही मेंटेन रहा है। साथियों, आप लोगों की राय क्या है कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अभी तक आपने BM Night को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।